Hello and good morning to all of you. In last lecture, we have completed the unit 2, which was geometric design of highways. So let's recall the formulas and questions which are based on the SSD, OSD, horizontal curve, transition curve, summit curve, and valley curve. Right. So we are taking an example over here. This question is based on SSD. Okay then. The question is कि calculate the safe stopping for design speed of 50 kmph for a two-way traffic on a two-lane road, and the B part is कि two-way traffic on a single lane road. ठीक है, तो हमें यहाँ पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करनी है. अच्छा जी, तो सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में हमको v की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 kmph, यानी ये हमें वैल्यू किलोमीटर पर आवर में गिवन है. ठीक है, तो ये हमारी 50 इंटू 1000 अपॉन 3600 अगर हम इसको कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी जो है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी. ठीक, तो ये जो वैल्यू होगी वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी. ओके, तो हमें ये बताना है कि टू वे हमारे पास दो मतलब कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें हैं. पहला तो ये है कि टू वे ट्रैफिक ऑन अ टू लेन रोड एंड टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड. ठीक है, तो ये तो हमारी वी की बात हो गई. अच्छा, अगर हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लेते हैं एसएसटी का, तो एसएसटी का फॉर्मूला हमें पता है v इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इंटू एफ. ठीक है, तो अब ये हमें क्या करना है, v की वैल्यू जो हमारी ये आएगी यहाँ से 50 इंटू 1000 अपॉन 3600, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से जो वैल्यू हमारी आएगी वही वैल्यू हम यहाँ पे v के पुट करेंगे, क्योंकि v जो है अल्टीमेटली हमें मीटर पर सेकंड में यहाँ पर लिखना है. ठीक है, अच्छा, जो t है हमारा स्मॉल t इज़ टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर. राइट, सो व्हाट इज़ द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर? तो इन SSD वी कैन टेक t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड and in OSD we can take t is equal to 2 second. Right, so here the value of t is 2 second. Okay, then the value of t now plus v square upon 2g f. तो ये जो हमारी v स्क्वायर की वैल्यू है, ये जो हमने यहाँ पे 50 इंटू 1000 अपॉन 3600 से निकालेंगे, ये हमारा यहाँ पे v स्क्वायर पुट कर देंगे अपॉन 2g इंटू एफ़ की जगह पे. देखिए f जो है हमारा लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन है, जिसकी वैल्यू हम 0.35 से लेकर 0.40 के बीच में ले सकते हैं, बट हम यहाँ पर मान लेते हैं 0.35. ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है और हमें सिर्फ SST की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद SST की वैल्यू आई है 61.4 मीटर. ठीक है, तो जब हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालेंगे व्हेन देयर आर, जहाँ पर हमारा टू लेन होगा. ठीक है, तो अगर टू लेन होगा तो टू वे तो है ही, और टू लेन के लिए हमारा जो सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा वो SST के बराबर ही होगा. ठीक है, ये कंडीशन हमने पहले भी पढ़ रखी हैं. तो यहाँ जो वैल्यू होगी हमारी वो 61.4 हो जाएगी. ठीक, अच्छा जी, अब ये तो हमारा हो गया. चलिए, अब हम जो सेकंड पार्ट है कि टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड, यानी कि सिंगल लेन रोड के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो सिंगल लेन जब होगा तो इसके लिए हमारा SSD की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स SSD. तो SSD जो होगा हमारा, ये हमने यहाँ पर SSD की वैल्यू कितनी निकालते हैं 61.4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 61.4 विच इज़ इक्वल्स टू 122.8 मीटर. ठीक ना, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड के लिए. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था हमारा. अच्छा, अब हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं. ये क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू अवॉइड अ हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू कार अप्रोचिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन एट 90 एंड 60 kmph. अच्छा, हमसे ये बोल रहा है कि एक v की वैल्यू जो है वो 90 kmph की है, और सपोज़ ये v1 की वैल्यू है और v2 की वैल्यू हम मान लेते हैं कि सपोज 60 kmph है. ठीक है, ये kmph में वैल्यू है, और ये जो v1 एंड v2 है ये हमारा डिफरेंट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही व्हीकल्स का है. ठीक है, मान लीजिए कि अगर हमारा ये पेमेंट है, ये रोड है, और यहाँ से अगर व्हीकल ए जा रहा है जिसकी स्पीड 90 है, और इस डायरेक्शन से एक व्हीकल बी आ रहा है जिसकी स्पीड 60 है. ठीक है, ये हो गया हमारा, है ना. फिर अज्यूम अ रिएक्शन टाइम ऑफ 2.5 सेकेंड. टी की वैल्यू इसने बोल रखा है कि 2.5 सेकेंड मेज़र कर लीजिए, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ़ की वैल्यू इसने दे रखा है 0.7. ठीक है, 0.7. अच्छा, और ब्रेक एफिशिएंसी दे रखा है 50%.
ब्रेक एफिशिएंसी बोला है कि 50% मान लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ढेर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है, हमें क्या करना है। तो सबसे पहले अच्छा एक चीज़ और है, ये जो है हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.7, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और जो हमारी एफ़ की वैल्यू, जो हमारा स्मॉल एफ़ है, वो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.5, क्योंकि ब्रेक एफिशिएंसी 50% है। 0.5 इंटू 0.7, ये आ जाएगा हमारा अल्टीमेटली 0.35, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी इसके एफ़ की वैल्यू, ठीक है। ये देखिए एफ़ हमने यहाँ पे ब्रेकिंग एफिशिएंसी से लिया हुआ है, और क्योंकि और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ब्रेक एफिशिएंसी को हम जब करेंगे तब हमारी एफ़ की वैल्यू 0.35 जो है वो हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल एफ़ की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एसएसडी निकालते हैं। तो एसएसडी कैलकुलेट करने के लिए पहले हम एक काम करते हैं कि एसएसडी फॉर फर्स्ट व्हीकल निकालते हैं, उसके बाद हम सेकंड व्हीकल निकालेंगे एंड देन हम उन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों जो हमारी व्हीकल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो इसको रोकने के लिए कितना सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चाहिए, और इस डायरेक्शन से आ रही व्हीकल को रोकने के लिए कितना सेफ एसएसडी चाहिए, वो दोनों हम वैल्यू जब ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल एसएसडी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम केस 1 के लिए लेके चलते हैं कि केस 1 इफ़ V इज़ इक्वल टू सपोज 90 kmph, ठीक, राइट। तो अगर हम यहाँ पर एसएसडी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो एसएसडी इज़ इक्वल टू V इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF, ठीक है। 2GF चाहिए तो यहाँ पे F इंटू बी भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हमने पहले ही यहाँ पर F इंटू बी करके हम यहाँ पर वैल्यू निकाल चुके हैं। अगर नहीं लिए होते, F की वैल्यू 0.7 लेते और B यहाँ पर हम 0.5 लेते तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं होता, तो अल्टीमेटली बात वही आती। बट हमने यहाँ पर पहले ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऊपर निकाल लिया था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर दोबारा से वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फार्मूला क्या था, V इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF, ये फार्मूला था, ठीक है ना। तो V की जो वैल्यू होगी हमारी 90 इंटू 1000 अपॉन 3600, ये हमारी V की वैल्यू हो गई, इंटू टी कितना हो गया हमारा 2.5, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा हमारा 90 इंटू 1000 अपॉन 3600 का स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू एफ़ की जगह पे हम लिख लेंगे 0.35। तो ये हमारी केस 1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, ओके। जब हमारी यहाँ पे केस 1 जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई कितनी हमारी 153.6, ठीक है। अब हम केस 2 के लिए सॉल्व करते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही व्हीकल है, और उसके लिए V की वैल्यू कितनी है हमारी 60 kmph। तो ये 60 kmph के लिए जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारी एसएसडी की वैल्यू हो जाएगी V इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF, ठीक। हाँ, चाहे तो हम B भी कर सकते हैं, लेकिन F इंटू बी हम पहले ही निकाल चुके हैं, इस वजह से हम सिर्फ यहाँ पर F इंटू बी की वैल्यू रखेंगे। तो अगेन वही काम करना है हमें, 60 इंटू 1000 अपॉन 3600 इंटू टी की जगह पे 2.5 प्लस वी स्क्वायर की जगह पे 60 इंटू 1000 अपॉन 3600 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू 0.35। ये वैल्यू हम जब निकालेंगे तो हमें यहाँ पे केस 2 के लिए वैल्यू मिल जाएगी, और केस 2 के लिए वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आई है हमारी 82.2 मीटर, ठीक है। यानी केस 1 से जब हमने निकाला 90 kmph, वैल्यू आ गई 153.6 मीटर चाहिए उसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और व्हीकल बी जिसका हमारा जो सेकंड कार है जिसकी स्पीड 60 kmph है, उसको 82.2 मीटर चाहिए अपने व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो हेड ऑन कोलिजन से निपटने के लिए उन्हें मिनिमम कितनी डिस्टेंस चाहिए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हेड ऑन कोलिजन ना हो, तो हमारा जो SSD 1 आया था और SSD 2 जो आया था, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो SSD 1 हमारा कितना था 153.6 प्लस SSD 2 कितना था हमारा 82.2। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 235.4 मीटर, ठीक है, 235.4 मीटर। तो ये हमारी जो है फाइनल वैल्यू होगी SSD की, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। अच्छा, अब हम मूव करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन अ हाईवे एट अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 2%। अच्छा, यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ग्रेडियंट दे रखा है,
जो हमने एक प्लस माइनस एन परसेंटेज का एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, वहीं पर ये एन की वैल्यू आपको 2% दे रखी है, और क्योंकि डिसेंडिंग है तो ये वैल्यू हमारी -2% हो गई। ठीक। फॉर अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 80 kmph, वी की वैल्यू हमको 80 kmph दिया हुआ है। अज्यूम अदर डेटा एज़ पर IRC रिकमेंडेशन, तो हमें अदर डेटाज में हमें स्मॉल टी जो कि हमारा रिएक्शन टाइम है 2.5 सेकेंड वो मान लेंगे, और एफ़ की जो वैल्यू है 0.35 एज़ पर IRC, हम ये दोनों वैल्यूज जो है आप खुद से अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, चलिए हमने मान लिया t इज़ इक्वल टू 2.5 सेकेंड, एफ इज़ इक्वल टू 0.35, वी इज़ 80 क्वेश्चन में दिया है, और ये हमारा n का वैल्यू हो गया हमारा -2%। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इस फॉर्मूले में सिर्फ इसको फॉर्मूले में रखना है, SSD इज़ इक्वल टू v इंटू टी। अब हम ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो v इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, और f ऑल्दो ये होता है प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ n, लेकिन यहाँ पर हमें जो है सॉरी यहाँ पर हमें जो वैल्यू है वो v इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g f माइनस n परसेंटेज लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट जो है वो कौन सा है हमारा, डाउन ग्रेडियंट है। ठीक है, डाउन ग्रेडियंट है। तो अब सीधे हमें क्या करनी है, वैल्यू रखनी है 80 इंटू 1000 अपॉन 3600 इंटू टी की जगह पे क्या रख लेंगे 2.5। ठीक ना, ये वैल्यू रख लिया, प्लस हमारा v कितना है अगेन 80 इंटू 1000 अपॉन 3600, तो ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इंटू एफ। ठीक है, तो 2 इंटू जी हमारा हो गया 9.81 इंटू एफ जो है वैल्यू हमारी 0.35 और -2% है, तो 2/100 यानी कि 0.02, यानी 0.35 माइनस 0.02। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा SSD 132 मीटर। ठीक है, ये हमारी आ गई SSD की वैल्यू। Now moving to the fourth question. The question is calculate the values of headlight side distance। ठीक है, पार्ट ए हमें हेडलाइट साइड डिस्टेंस निकालना है, बी हमें इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस निकालना है। अगर हमारे स्पीड जो है v जो है वो कितना है 65 kmph। उसके अलावा बोल रहा है कि अज्यूम सूटेबल डेटा, बाकी के डेटाज़ को खुद ही अज्यूम करना है। तो बाकी के डेटाज़ में आपका आता है स्मॉल f लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्शन 0.35 एंड स्मॉल t इज़ 2.5 सेकेंड। ये वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम हेडलाइट साइड डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज़ इक्वल टू क्या होता है SSD, एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज़ व्हाट 2 ऑफ SSD, यानी हमें अल्टीमेटली किसकी वैल्यू निकालनी है, SSD की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर SSD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf। ठीक है, v कितना है हमारा 65 इंटू 1000 अपॉन 3600 इंटू टी की जगह पे क्या लेंगे 2.5। ये हमारा v इंटू टी का टर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेते हैं वी स्क्वायर अपॉन 2gf। तो वी स्क्वायर की जगह पे अगेन 65 इंटू 1000 अपॉन 3600 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू एफ की जगह पे 0.35। ये यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें SSD की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो SSD आ जाएगा हमारा 91.4। ये वैल्यू आ गई हमारी SSD की। और हम जानते हैं कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो होती है HSD बोलते हैं उसको, ये वैल्यू हमारी SSD के बराबर होती है। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 91.4 मीटर, 91.4 मीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हमारा क्या होता है 2 ऑफ SSD। ठीक है, और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हम कहाँ पे देते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हम वहाँ देते हैं जहाँ पर हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं। लेकिन खैर वो तो हमारे बाद की बात है, क्योंकि यहाँ पर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंसेस के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। यहाँ पर हमसे सीधे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हमारा होता है 2 ऑफ SSD, और SSD की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 91.4। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई ISD की 182.8 मीटर। ये क्या है हमारा
ISD 182.8 मीटर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, और ऑल्दो हर तरीके के क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं जो SSD में पॉसिबिलिटी बनती है पूछने की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंसेस के कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।